हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो इन द लास्ट क्लास हमने जो लेसन स्टार्ट किया था उसका नाम था अनीता एंड द हनी बीज, लेसन नंबर 5। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द स्टोरी, जिसमें हमने अनीता कुशवाहा के बारे में एक स्टोरी पढ़ी थी। अनीता कुशवाहा एक गर्ल है जो कि बोचाहा विलेज, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रहती है। वहाँ पे एक गांव है बोचाहा, वहाँ पे वो रहती हैं और वो बहुत सारी शी ऑल्सो कीप्स हनी बीज, छोटे बच्चों को ट्यूशन देती हैं। उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा, उनके 2 छोटे भाई और अनीता कुशवाहा हैं। ठीक है, सो वी हैव रीड ऑल दीज थिंग्स। अभी उसके आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे शी हैज़ शेयर्ड वन इंसिडेंस कि जब वो बहुत छोटी थी तो वो बकरियों को ले जाती थी, बकरियों को घास खिलाने के लिए लेके जाती थी। और वो हमेशा वो चाहती थी कि शी लव टू स्टडी, उनको पढ़ना बहुत पसंद था, बट देयर वॉज नथिंग, कुछ किया नहीं जा सकता था। उनके पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो लेट अस गो थ्रू अ ड्रीम ऑफ स्कूल। एक बार क्या होता है कि अनीता कुशवाहा पास का एक स्कूल है जिसमें कि ऐसे झांक के देखती है बाहर से, ठीक है, एंड शी कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ, वो खुद को रोक भी नहीं पाती है। वन डे आई रीच्ड द स्कूल एंड साइलेंटली सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। क्या होता है कि वो चुपचाप स्कूल के अंदर चली जाती है और उसके बाद क्या करती है, शांति से बच्चों के पीछे बैठ जाती है। कहाँ बैठती है? बच्चों के, जहाँ सारे बच्चे बैठे होते हैं उनके, जैसे आप लास्ट बेंच पता है ना आपको, वैसे ही सबसे पीछे बैठ जाती हैं। When behind the children, I felt so happy, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश थी। When I came back home and collected courage to talk to my parents about school, जब वो घर आई तो उसने हिम्मत जुटाई अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए। किस बात के लिए? स्कूल जाने के लिए। शी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, वो पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, तो इसके लिए उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात करने का सोचा। बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल, लेकिन उसके मम्मी पापा ने क्या कहा, डायरेक्टली मना कर दिया कि आपको स्कूल नहीं जाना है। आई क्राइड अ लॉट। अब मम्मी पापा ने मना कर दिया तो अनीता बहुत रोई। शी क्राइड अ लॉट। One of the teachers in my village came to know about this and he explained to my parents about education. तो उनके गांव में जो स्कूल था, उनके एक टीचर को इस बात का पता लगा कि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं जाने देना चाहते हैं। तो वो टीचर ने क्या किया कि वो उनके पेरेंट्स के पास गए और जाके उनके पेरेंट्स से बात की। किस बारे में बात की? एजुकेशन। उनको बताया कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट स्टडी, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। ठीक है, द टीचर ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8th। टीचर ने अनीता के पेरेंट्स को ये भी बताया कि उनको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, किसी तरीके का कोई भी पैसा नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी अनीता की एजुकेशन के लिए अप टू क्लास 8th क्लास तक उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर ने उसके पेरेंट्स को ये भी बताया कि ये सारे चिल्ड्रन का बेसिक राइट है स्कूल जाना। My parents agreed and I started going to school. अब जब टीचर ने इनके मम्मी पापा को समझाया तो इनके मम्मी पापा रेडी हो गए, मान गए इस चीज़ के लिए, और अनीता ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। I was not so intelligent. अनीता जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी, बट I always asked क्वेश्चंस, लेकिन हमेशा क्वेश्चंस पूछती थी। अगर उन्हें कोई कन्फ्यूजन होती थी
तो शी यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास में हमेशा क्वेश्चन पूछा करती थी, ठीक है। तो लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंट इन 1 year फॉर वेरी स्कूल रिलेटेड थिंग्स। अभी आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है कि आप स्कूल के लिए कितना खर्चा करते हो 1 साल में, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स गिवन, यहाँ पे जो सामान हम यूज़ करते हैं स्कूल में वो दिया हुआ है, और यहाँ पे आप कितनी मनी उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो वो लिखना है आपको, ठीक है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। आपने अपनी बुक्स पे इस साल कितना स्पेंड किया है। तो आई स्पेंड 3000 ऑन माई बुक्स दिस ईयर। मैंने इस साल अपनी बुक्स पे कितना खर्च किया है, 3000 रुपीज़। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको अपनी नोटबुक में एक स्कूल यूनिफॉर्म बनाना है और उसको कलर करना है। नाउ स्टडी इज़ कंटिन्यूड, वी विल रीड द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम अगली क्लास में आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।